लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करना, मंच से पारदर्शिता का ढोंग रचना और युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाना बेहद आसान है। लेकिन जब बात खुद पर अमल करने की आती है तो कथित क्रांतिकारियों के नकाब उतरते देर नहीं लगती। आज हम आपको एक ऐसे ही नए राजनीतिक ढोंग की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी नींव जंतर मंतर पर युवाओं के कंधों पर रखी गई। लेकिन थोड़ी सी पावर मिलते ही इस आंदोलन का असली चेहरा सामने आ गया, या यूं कहें कि चेहरा बेनकाब हो गया। और दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल चुका है। आंदोलन देश का है, तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। कर राज्य हमने अन्य जल छोड़ दिया। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अभिजीत दिपके, जो खुद को युवाओं की आवाज और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के मसीहा बता रहे हैं, अब उन्हीं के साथ ही उनकी पोल खोल रहे हैं। जंतर मंतर पर साथ पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता आज दिपके के दरवाजे पर अनशन करने को मजबूर हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, अंदर कमरे में बैठकर अपने खास लोगों के साथ रणनीति बनाई जा रही है और बाहर हक मांगने आए कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आखिर क्या है अभिजीत दिपके के इस सीक्रेट मॉडल का सच, ये भी जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले महीने कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन हुआ था, देश भर के युवाओं ने दिन रात एक करके इस आंदोलन को खड़ा किया। लेकिन जब आंदोलन थोड़ा चर्चित हुआ तो पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का तरीका अचानक बदल गया। कल गुजरात के अहमदाबाद से आए दो युवा मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या छत्रपति संभाजी नगर के वालूज MIDC इलाके में स्थित अभिजीत दिपके के घर पहुंचे। ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने जंतर मंतर पर दिन रात पसीना बहाया। लेकिन जब ये दोनों दिपके से मिलने पहुंचे तो उन्हें घर के अंदर फटकने तक नहीं दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब ये कार्यकर्ता बाहर सड़क पर धक्के खा रहे थे, तब अभिजीत दिपके अपने घर के अंदर अपनी तथाकथित कोर टीम के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट ने सीधा आरोप लगाया कि आंदोलन पूरे देश के युवाओं का था, किसी एक का चेहरा नहीं था। लेकिन आज अभिजीत दिपके अपने कुछ रिश्तेदारों और खास दोस्तों के साथ बंद कमरे में बैठकर पूरे संगठन की किस्मत और रणनीति तय कर रहे हैं। अभिजीत दिपके के इस तानाशाही रवैये से आहत होकर कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट दिपके के घर के बाहर ही सड़क पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अपने कॉलेज के फ्रेंड को इन सबको ये किया जा रहा है। हमने इंटरनल ये चीजें बाहर रहा है, इसके बहुत प्रयास किए। आपके विरोध नहीं, हम अनशन कर राज्य से हमने अन्य जल छोड़ दिया। हमारे भाई, लेकिन क्या कारण क्या है? कारण यही है कि भाई हमारा परिवार है, आंदोलन हमारा है, आंदोलन देश का है, तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं। ये सब चीजें नहीं होगी। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई है, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट होना, कोई डिसीजन आप। मनीष ने सीधा तंज कसते हुए कहा, हमें एक और केजरीवाल नहीं चाहिए। उनका इशारा साफ था कि 2011 में जिस तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से कुछ चेहरे उभरे और बाद में तानाशाह बन बैठे, अभिजीत दिपके भी बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मनीष ब्रह्मभट्ट ने मीडिया के सामने अभिजीत दिपके की पोल खोलते हुए कहा कि जिस संगठन के नाम पर देश के युवाओं को जोड़ा गया, उसी संगठन में रत्ती भर लोकतंत्र नहीं बचा है। जो लोग जंतर मंतर पर भाषण देकर व्यवस्था बदलने की बात करते थे, आज वही कार्यकर्ताओं के सुझाव सुनने तक को तैयार नहीं। तो अभिजीत दिपके के घर के बाहर सड़क पर बैठे कार्यकर्ताओं का ये अनशन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उस कार्यशैली पर करारा तमाचा है जो युवाओं के भरोसे के नाम पर शुरू होती है और फिर चंद लोगों की जेब की जागीर बन जाती है। अंदर बंद कमरे में चाय की चुस्कियों के साथ रणनीति बना रहे अभिजीत दिपके के पास फिलहाल इन कार्यकर्ताओं के सवालों का कोई जवाब नहीं। अब देखना यह होगा कि खुद को अलग बताने वाले दिपके इस विरोध के बाद बाहर निकलकर लोकतंत्र का सामना करते हैं, या फिर यह आंदोलन भी राजनीति की बलि चढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।